किसी ने पूछा कि जब पश्चिम में हुआंग बढ़ रहा था तो यांग वुओ उन्हें बचाने के लिए जियांग क्यों नहीं गया। असल में ऐसा नहीं था कि वो उन्हें बचाना नहीं चाहता था, बल्कि यांग वुओ ने कभी नहीं सोचा था कि वे जियांग में मरेंगे। तुम्हें पता है, सबसे ताकतवर मंगोल मार्शल आर्टिस्ट जिनलुन फवांग पहले ही उसके हाथों मारा जा चुका था और मंगोल दा हान भी उसके हाथों मारा जा चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि यांग वुओ की मार्शल आर्ट स्किल्स और हुआंग की चालाकी और प्लानिंग के साथ वो क्वान शेंगर के साथ पीछे हटने में भी कैसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके बजाय परिवार के ज्यादातर लोग जियांग में ही मर गए और सिर्फ सबसे छोटी बेटी गुओ जियांग सिन ही बची। बहुत से नेटिजन्स ने कहा है कि यांग गुओ बहुत लालची था। सदर्न सॉन्ग कोर्ट पहले से ही करप्ट था और सरकार पावर में थी। उसके पास न तो कोई पोस्ट थी और न ही कोई अपॉइंटमेंट, तो वो टैंग जैसी ठंडी जगह पर क्यों जाएगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह अपने परिवार के साथ कोई सुनसान जगह ढूंढ ले और अकेले रहने लगे। असल में अगर उसने सच में ऐसा किया तो वह गुओ जिंग नहीं रहेगा और वह गुओ द ग्रेट हीरो नहीं रहेगा जिसका सम्मान और देखभाल की जाती थी। सबसे पहले गुओ जिंग ने भ्रष्ट दरबार की सेवा नहीं की, उसने महान सांग राजवंश के लोगों की सेवा की। एक बार सांग राजवंश पर जीत हासिल हो जाने के बाद कोई सोच सकता है कि कितने लोगों को धमकाया और बर्बाद किया गया होगा। जब वह मंगोलिया में गोल्डन नाइफ आर्मी का डिप्टी कमांडर था तो उसने जिन राजवंश को खत्म करने के लिए युद्ध में हिस्सा लिया। वह युद्ध की क्रूरता को समझता था। इसके अलावा वह जानता था कि बचपन से उसने जो अराजकता देखी थी वह जिन राजवंश के अत्याचार का नतीजा थी। इसलिए दक्षिणी सांग राजवंश में लौटने के बाद वह असल में कोई नहीं था। शहर उसके साथ एक हो गया था। वह बहुत पहले ही उस जगह पर पहुंच गया था जहां शहर गिर गया था और राजा का राज था। ऐतिहासिक रूप से सांग राजवंश पर मंगोलों की जीत जरूरी थी, जिन योंग ने भी इतिहास की कल्पना नहीं की होगी। इसलिए जब बड़ी सेना ने शहर की दीवारें तोड़ दी तो गुओ जिंग और हुआंग भागने की अपनी काबिलियत के बावजूद जियांग के लोगों की परवाह नहीं करते। उनके पास आखिरी पलों में मौत से लड़ने का ही एक ही रास्ता था और उसके असली मकसद का नाम चुनना था। ये दोनों विदेशी जरूर गुओ जिंग को समझ गए होंगे, इसीलिए वे जियांग को बचाने के लिए समय पर पहुंच पाए। गुओ जिंग उनके साथ तब तक नहीं जा सकता था जब तक उन्हें हवा उड़ा न ले जाए। इसके अलावा हुआंग कोई इस सिस्टम को कैसे नहीं देख सकता था। जियांग को बचाया नहीं जा सकता था। वह निश्चित रूप से समय से पहले ताओ शेंग का रास्ता बिगाड़ सकता था, लेकिन गुओ जिंग के कंधे और हाथ भी हिल नहीं पा रहे थे। आखिर में वह सिर्फ उसके पास से हुए हमले का पीछा कर सकता था और मर सकता था। कुछ नेटिजन्स ने तो यह भी पूछा कि गुओ जिंग ने शहर की रखवाली करने वाले सैनिकों को प्रैक्टिस के लिए 9 यिन शॉक क्यों नहीं बांटा, ताकि उनकी लड़ने की ताकत बढ़े और उन्हें बेहतर मौका मिले। गुओ जिंग ने इस पर सोचा, लेकिन 9 यिन शॉक ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सके। जैसे कियान जोसेन की मैन्यूस्क्रिप्ट जो दुनिया के सामने पब्लिश हुई है, कितने लोगों ने असल में इसे समझा है। तो गुओ जिंग ने यांग गुओ की नकल क्यों नहीं की और अपनी चुनी हुई मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके मंगोल जनरल को फिर से क्यों नहीं मारा। इस तरह मंगोल जनरल जरूर पीछे हट जाते। पहला, हिस्टोरिकल टाइमलाइन पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी और नतीजा बदलने